नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 किए थे एक्सरसाइज 7.2 के। इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक और हमारा 7वां जो चैप्टर है आज एकदम पूरा हो जाएगा क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है कि यदि बिंदु 1, 2, पहला बिंदु ए मान लेते हैं इसको, दूसरा बिंदु 4 और वाई, तीसरा अक्ष और 6, चौथा बिंदु 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो अक्ष और वाई के मान ज्ञात करने हैं। अक्ष और वाई ज्ञात करना है ना। तो देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब जैसे ये टुकड़ा इस वाले के बराबर होगा, आपस में विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं P, जिसके निर्देशांक मान लेंगे हम अक्ष और वाई। इतना हमने मान लिया। अब देखो, यह भी लिखना है हमें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, बराबर टुकड़ों में आपस में बंट जाते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि AC और BD दोनों का ही मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ना। अतः P विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु होगा। AC और BD का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु होगा। यदि मध्य बिंदु हो गया तो हम मध्य बिंदु वाले सूत्र से P का मान आसानी से निकाल सकते हैं। P अक्ष Y, या इसको मान लेते हैं अक्ष 1 Y1। अक्ष Y तो हमारे पास दिया है, तो अक्ष Y तो हमें ज्ञात करना है। P अक्ष 1 Y1 यानी P वाले जो निर्देशांक हैं वो क्या निकल के आएगा? देखो, पहले वाले AC से निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताओ? 1 प्लस अक्ष, ये अक्ष प्लस 1 बट्टा 2। दूसरा वाला निर्देशांक क्या निकलेगा? 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 बट्टा 2। ये तो हो गया है AC विकर्ण से, AC के द्वारा। अब देखो, BD से भी निकाल लेते हैं। दोनों को बराबर कर दें क्या? हाँ, बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्ष 1 और Y1 P के निर्देशांक ही तो है। यहाँ पे तो निर्देशांक आएंगे, तो इसके जितने आएंगे उसके भी उतने आएंगे। तो हम BD वाला निकाल लेते हैं। BD का मध्य बिंदु है P, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 प्लस 4 बट्टा 2, और क्या लिखेंगे? 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बटा 2। अब ध्यान से देखो, ये वाला है अक्ष निर्देशांक, ये वाला है वाई निर्देशांक, और इसमें अक्ष वाला ये है, अक्ष वाला ये है, वाई वाला ये है। तो अक्ष वाले निर्देशांक को अक्ष वाले के बराबर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये x1 है, तो इसको हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ये y1 है, तो y1 का ये भी है और ये भी y1 है। तो हम क्या लिखेंगे? अक्ष प्लस 1 बट्टा 2 बराबर किसके हो जाएगा? 3 और 4 कितने? 7 बट्टा 2। ये है ना 7 बट्टा 2। अब इसको वज्र गुणा करेंगे और सोल्व कर देंगे। देखो, 2 से 2 तो नीचे कट ही जाएगा पहले ही। अक्ष प्लस 1 बराबर 7 है, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अक्ष का मान कितना आ चुका है हमारे पास? 6 आ चुका है। पहला आंसर हमें मिल चुका है। दूसरा देखो, 6 प्लस 2 बट्टा 2 यानी 8 बट्टा 2। 8 बट्टा 2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 4 हो गया ना। तो 4 हो गया, किसके बराबर है? 5 प्लस वाई बट्टा 2 के बराबर है। ये हो जाएगा वज्र गुणा होके 8। 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? y का मान कितना आएगा? 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अक्ष का मान हमारे पास कितना आया था? 6। y का मान कितना आया है? 3। ये हो जाएंगे इसके आंसर। 7वां क्वेश्चन देखो, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 और -3 है, और B के निर्देशांक दिए गए 1 और 4 है। तो यदि व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तो केंद्र P, केंद्र बताया ना मैं, तो केंद्र हमने माना है P, केंद्र P
व्यास ए बी का मध्य बिंदु होगा। ए बी का क्या होगा, एकदम मिड पॉइंट होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु वाले सूत्र से हम इसका मान निकाल लेंगे, x और y का। अब देखो P 2 और 3 हम लिखेंगे मध्य बिंदु वाले सूत्र से, 2 माइनस का 3। अब P बीच का पॉइंट है ए बी का, तो हम निकालेंगे x1 प्लस x2 बटा 2। x1 की जगह क्या है, हमने माना है कि निर्देशांक x और y है, तो x प्लस 1 बटा क्या लिखेंगे, 2 लिखते हैं मध्य बिंदु वाले में। और y1 प्लस y2 बटा 2, तो y प्लस हो जाएगा 4 बटा में क्या लिख देंगे, 2। अब ध्यान से देखो, ये वाला अक्ष निर्देशांक है, इसका ये वाला अक्ष निर्देशांक है, ये वाला y है तो इसका ये वाला y है, तो हम लिख देंगे अक्ष प्लस 1 बटा 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, यही तो है। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, y प्लस 4 बटा 2 किसके बराबर है, माइनस का 3 के बराबर है। क्योंकि ये तो निर्देशांक है ना, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, अक्ष वाला अक्ष वाले के, y वाला y वाले के बराबर होगा। तो देखो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, वज्र गुणा होके 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अक्ष का मान, 3 अक्ष का मान हमारे पास आ जाएगा, पहला आंसर। दूसरा हमें y का मान भी चाहिए, निर्देशांक चाहिए ना हमें, तो अक्ष और y। तो y का मान कैसे निकलेगा, देखो 2 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 4 को इधर भेजेंगे तो y का मान कितना आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। अब a के निर्देशांक क्या हो गए ये ज्ञात करने थे हमें, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु a के निर्देशांक, बिंदु a के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, अक्ष की जगह तो 3 और y की जगह माइनस का 10, तो 3 और माइनस 10 आ जाएंगे a और b के निर्देशांक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 8वां है, यदि a और b क्रमशः -2 a के निर्देशांक क्या है, -2 और -2, b के निर्देशांक है 2 और -4, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि AP बराबर क्या हो जाए, 3/7 AB हो जाए। तो P रेखाखंड AB पर ही है, हमें अनुपात चाहिए ना, पहले तो अनुपात चाहिए तो निर्देशांक भी आ जाएंगे। इसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, अक्ष और y मान लेंगे। अब अनुपात की बात रही तो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या दिया गया है कि AP बराबर कितना है, 3/7 का है AB, 3/7 AB है ना, तो AP के बट्टा में ले आएंगे हम AB को, AP बटा AB, AP बटा AB बराबर कितना आ गया है, 3/7। कहने का मतलब क्या हुआ कि AP जो ये दूरी है, AP ये तो है 3 और AB बराबर है 7, तो 3:7 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 3:7 कैसे हो जाएगा, क्योंकि A से B तक की टोटल दूरी है, कितनी है टोटल दूरी, 7 है। तो P से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, अनुपात के हिसाब से 4 होगी जाएगी ना, टोटल 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है P तक, तो P से B तक की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अतः अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा अनुपात, AP अनुपात PB, ये अनुपात क्या आ जाएगा, 3:4। कौन सा हो जाएगा अनुपात, 3:4। अब हमें चाहिए क्या, अनुपात थोड़े चाहिए, हमें तो चाहिए P के निर्देशांक, वो तो हम आसानी से निकाल लेंगे, कौन से वाले सूत्र से हैं, विभाजन वाले सूत्र से हैं। तो हम लिखेंगे P अक्ष y, वो हमारे पास सूत्र कौन सा होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और दूसरे वाले निर्देशांक का होता है m1 y2 बट्टा m2 y1 बट्टा हो जाता है m1 प्लस m2। इसमें हम रख देते हैं मान, m1 x2, m1 का मान कितना है 3 और x2 का मान है 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस m2 y1, 4 गुणा माइनस का 2, 4 गुणा माइनस का 2 बट्टा m1 प्लस m2, 4 और 3 कितने हो गए 7, 3 प्लस 4। यहाँ पे देखो m1 y2 कितना हो जाएगा, 4 3 गुणा माइनस का 4 प्लस m2 y1, 4 गुणा माइनस का 2
बटा m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 3, m2 का मान है 4। आगे सोल्व करेंगे तो देखो 4 गुणी हो जाएगा 2 8, और 6 में से घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, बटा 4 और 3 नीचे आ जाएगा 7। यहाँ पे देखो 4 त्रिक 12, 12 माइनस का है और 4 दूनी 8 भी माइनस का है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 20 बटा 7। ये निर्देशांक आ जाएंगे किसके, P के निर्देशांक आ जाएंगे जो AB को विभाजित कर रहा है 3:4 में। तो P XY कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटा 7 और माइनस का 20 बटा 7। ये हो जाएगा आंसर। 9वां क्वेश्चन देख लो। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। इस बार हमें क्या चाहिए, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो 4 बराबर भागों में जब बांटेंगे तो कितने बिंदु चाहिए होंगे, हमें 3 बिंदु चाहिए, P Q और R। मान लो 3 बिंदु है, 4 बराबर भाग कौन से हो गए, AP किसके बराबर है, PQ के बराबर है, PQ QR के बराबर है, और RB इसके बराबर है, सभी टुकड़े बराबर है। तो P के निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, Q के मान लेते हैं x2 y2 और R के x3 y3। अब देखो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने 2 को गायब कर देना है, पहले इन दोनों को Q को और R को एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इनको भूल जाते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा बिंदु है, P बिंदु है ना। P बिंदु AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ये देख लो। ये अनुपात तो 1 है, ये अनुपात देखो 1 2 3, तो ये वाला PB कितना हो गया, अनुपात 3 हो गया ना। तो 1:3 होगा, तो हम क्या करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, P x1 y1 निकालेंगे। अब 1:3 में विभाजित कर रहा है तो अनुपात वाले फॉर्मूले से निकाल लो। m1 x2 का मान कितना होगा, 2 है ना x2, तो 2 प्लस m2 3, m2 y x1 होता है, तो 3 गुणा 2 माइनस का 6 बटा कितना है 3 और 1 4। आगे वाला बिंदु देखो m1 y2 कितना है 8 है ना, 8 गुणा हो जाएगा 1, 8 गुणा 1 8 हो जाएगा, प्लस m2 y1 का मान है 2, तो 3 गुणा 2 हो जाएगा प्लस का 6 बटा नीचे हो जाएगा 4। अब इन दोनों का मान कितना आएगा, 6 में से हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 4 बटा 4 हो जाएगा 1 माइनस का 1। दूसरा वाला निर्देशांक क्या आएगा, 6 और 4 कितने हो गए, 8 और 6 कितने हो गए 14 का मतलब, तो ये आ जाएंगे P के निर्देशांक माइनस का 1 और 7 बटा 2। 8 और 6 14 बटा 4, 2 का भाग दोनों में जाएगा, 7 बटा 2 हो जाएगा। ये P के निर्देशांक आ गए। अब P के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं, कौन से हैं, माइनस का 1 और 7 बटा 2। अब हमें किसके निर्देशांक चाहिए, Q के चाहिए, R के चाहिए। Q के निर्देशांक निकालने के लिए देखो Q A B के एकदम बीच में है, Q A B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकालेंगे। मध्य बिंदु है Q क्या है, AB का मध्य बिंदु। ध्यान से देखो ये वाला एक टुकड़ा, ये वाला एक टुकड़ा, 2 टुकड़े हो गए, इधर एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा, तो Q क्या है, AB का एकदम मिड पॉइंट है। एकदम मिड पॉइंट है तो हम कैसे निकाल लेंगे, Q x2 y2। मध्य बिंदु का सूत्र हम जानते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो 2 माइनस का प्लस का 2 बटा क्या लिखेंगे हम 2, और y1 y2 कितना है 2 प्लस 8 बटा 2, 2 प्लस 8 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ तो 0 हो ही जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 8 और 2 10, 10 बटा 2 5। तो Q के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 और 5। अब देखो Q वाले बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। ये देखो Q है, ये बिंदु हमारे पास में B है, और ये बिंदु देखो R है। कौन सा बिंदु है, R है। हमें R के भी चाहिए, Q के निर्देशांक है 0 और 5, और B के निर्देशांक है 2 और 8। अब ध्यान से देखो ये एक एक अनुपात ही तो है सारे, तो R जो बिंदु होगा वो किसका मध्य बिंदु होगा, QB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि R QB का मध्य बिंदु है। QB का मध्य बिंदु हो गया ना R, मध्य बिंदु है।
अतः मध्य बिंदु वाले सूत्र से इसका मान निकालेंगे। r x3 y3 माना था हमने, x3 y3 इसके निर्देशांक है। बराबर कैसे निकलेंगे बताओ? दोनों को जोड़ देंगे, अक्ष निर्देशांकों को 2 का भाग लगा देंगे, y वाले में 2 का भाग लगा देंगे। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2/2। और 5 और 8 कितना हो जाएगा? 5 + 8/2। बराबर लिखेंगे। यहाँ तो देखो 2/2 तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 5 13, 13/2। ये किसके निर्देशांक आए? r के निर्देशांक आए। तो ये देखो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। p के निर्देशांक 1 माइनस का 1 7/2, q के निर्देशांक 0 और 5, r के निर्देशांक 1 और 13/2। ये इसके सॉल्यूशंस हो चुके हैं। हमने कैसे किया? पहले p के निर्देशांक निकाल लिए, कैसे? 1:3 से। फिर देखो q एकदम बीच में था तो हमने मध्य बिंदु वाले से निकाल लिए। q का आते ही हमारे पास में q और b के बीच में एक पॉइंट एकदम बीच में r पड़ रहा था, तो हमने r के भी बीच वाले सूत्र से निकाले। वैसे आप अनुपात से भी निकाल सकते थे। इसका क्या हो जाता q का? q तो वैसे बीच में ही होता, 2:2 हो जाता। और r का आप निकाल सकते थे 3:1 से, लेकिन उससे ज़्यादा सरल कौन सा हो गया? मध्य बिंदु वाले सूत्र से। आशा करता हूँ बढ़िया समझ आया होगा। 10वां क्वेश्चन देख लो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में क्रम से दिए गए ए बी सी डी है। शीर्ष 3 0 4 और 5, -1 और 4। ये देखो -1 और 4। चौथा जो शीर्ष है वह -2 -1। ये 4 शीर्ष हमें दिए गए और समचतुर्भुज दिया गया है। समचतुर्भुज का गुण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। देखो इसमें तो हिंट दिया गया है, लेकिन एग्जाम में संकेत नहीं दिया होता, आपको याद रखना होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण कौन से होंगे बताओ? विकर्ण है हमारे पास, विकर्ण कौन से हैं? AC तथा BD। विकर्ण कौन से हैं? AC तथा BD, दोनों विकर्ण हैं। वैसे 7.1 का क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि दूरी का सूत्र है और दूरी का हम 7.1 में पढ़ चुके हैं। तो दूरी का सूत्र ऐसे निकालेंगे, AC निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? AC बराबर, AC दूरी है। अब A और C वाले पॉइंट को लेंगे, A पॉइंट है, C पॉइंट है। AC बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र लिख देते हैं एक बार, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बराबर लिखेंगे हम। x2 - x1 देखो कितना है, माइनस का 1 x2 है और 3 x1 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस करेंगे माइनस ही होगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -4, फिर 0 तो 0 ही होता है, -4 का स्क्वायर। बराबर लिख देंगे। यह देखो 4 हो गया, 3 और 1 4, माइनस का 4, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा। या देखो 16 और 16 2 बार आ रहा है, तो 16 का 1 4 बार आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 × 16, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 4/2। ये किसका मान आ चुका है हमारे पास? AC का मान आ चुका है। दूरी AC कितनी आ चुकी है? 4/2। अब क्या निकालनी बाकी रह गई है हमारे पास? अब हमें निकालना है BD को। तो BD कैसे निकालेंगे? वही दूरी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। B और D, देखो ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट है D। तो D के निर्देशांक क्या है? x2 का मान किया था -2, फिर -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5, -1 -5 का स्क्वायर। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे लिखेंगे हम -6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 भी 6 हो गए, तो -6 का स्क्वायर हो गया। बराबर लिखेंगे 6 छंग हो गए 36 प्लस 36। बराबर क्या लिखेंगे? 2 × 36 हो गया ना, तो 36 का 1 6 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा √2, तो 6/2। 6√2 किसका मान आ चुका है? BD का मान आ चुका है। AC और BD यानी विकर्ण हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल कर देंगे। अतः क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन से हैं हमारे पास? AC गुणा BD है ही,
बराबर लिखेंगे 1/2। AC का मान कितना है 4 वर्गमूल 2 और BD का मान हमारे पास कितना है 6 वर्गमूल 2 है। अब देखो 2 का भाग जा रहा है 4 में 2 बार, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 गुणा होके क्या बनेगा 2 बन जाएगा ओनली, है ना, 2 बनेगा। 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 का 6 से गुणा कितना हो जाएगा 24, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखो वर्ग क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है वर्ग में होता है, आयतन घन में होता है, तो वर्ग तो होगा ही। इकाई लिखा है क्योंकि हमने मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया गया नहीं था, इसलिए हमने लिख दिया इकाई। आंसर क्या आ जाएगा 24 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ 7वां चैप्टर जो हमने किया है बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करना।